जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए से डीएलएड को शिक्षक भर्ती नियमावली में सम्मिलित किए जाने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में एनआईए से डीएलएड आप सभी सम्मानितों का जिक्र है तो जाहिर सी बात है यह महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों तक पहुँचनी ही चाहिए। ऐसे में वर्तमान में आप देख ही रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद एक अलग सा माहौल बना है और कैरियर जो है कि दाव पे लगा है। इसी क्रम में गजट को लेकर एवं रिव्यू को लेकर भी संपूर्ण तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में आज की जो अपडेट है उस पर चलते हैं और समझते हैं कि एनआईए से डीएलएड के संबंध में शिक्षक भर्ती में सम्मिलित या नियमावली में सम्मिलित किए जाने के संबंध में क्या चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में यदि जो है कि एनआईए से डीएलएड का शुभारंभ देखें या जो है कि महाप्रारंभ देखें तो 3253 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती लटकी। ऐसे में इसका एक खास संबंध एनआईए से डीएलएड से रहा है और यह आज की नवीनतम जानकारियों में जो है कि नवीनतम जानकारियों में भी है। तो इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह देहरादून उत्तराखंड से निकल के आ रही है और इसमें कहा जा रहा है कि हजारों अभ्यर्थियों में जगी आस, फिर बढ़ गया इंतजार। तो ऐसे में हम सभी को पता है कि चुनावी माहौल को देखते हुए आचार संहिता लग चुकी है, जिसकी वजह से जो भी नई पुरानी शिक्षक भर्तियां थी वो जो है कि अब उन्हें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा जब तक कि आचार संहिता न समाप्त हो जाए। इसी क्रम में चलिए विश्लेषण करते हैं जहां से और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले शासन की अनुमति न मिलने से 3253 पदों पर प्राथमिक के शिक्षकों की भर्ती लटक गई है। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण ये आगे इसी क्रम में कहा जा रहा है कि प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा में बेसिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती पिछले 3 साल से भी अधिक समय से लटकी है। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020 व 21 में सहायक अध्यापक के 2000 से अधिक लगभग 2800 पद के लिए आवेदन मांगे थे। इसी बीच विभाग ने कुछ अन्य पद भी खाली हो गए, पर पहले एनआईए से डीएलएड और फिर बीएड की वजह से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया लटकी रही। इसी क्रम में यदि बात की जाए, पहला मामला 15 जुलाई 2021 का है जब शासन ने शिक्षकों की इस भर्ती में एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का आदेश दिया था। इस पर बड़ी जो है संख्या में एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया। इसके बाद शासन ने 10 फरवरी 2021 को एक अन्य आदेश जारी कर 15 जनवरी 2021 के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद अन्य मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने 14 फरवरी 2023 को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का आदेश दिया। हालांकि सरकार बीएड अभ्यर्थियों को प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली से बाहर कर चुकी है, लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से अभी भर्ती नहीं हो पाई है। तो ऐसे में देखिए, यदि शिक्षक भर्ती नियमावली 2012 को देखा जाए उत्तराखंड में बेसिकली, तो इसे लेकर जो है कि संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत एनआईए से डीएलएड को एवं बीएड अभ्यर्थियों को जो है कि आवेदन करने के मौके दिए थे। हालांकि इस लड़ाई का यदि प्रारंभ देखें तो आपको भी पता है कि बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो है कि आगाज किया गया था। इसी क्रम में यदि ओवरऑल पूरी लड़ाई देखा जाए तो बीएड वर्सेस एनआईए से डीएलएड, और वर्तमान में एक सुप्रीम कोर्ट जो है कि दोनों डिप्लोमाधारियों को, डिग्रीधारियों को अपने एक जजमेंट के अनुसार, चूंकि बीएड का मामला 28 जून 2018 की अधिसूचना रद्द करते हुए उन्हें प्राइमरी से बाहर किया गया है, और इसी क्रम में एनआईए से डीएलएड को भी जो है कि 11/8/2023 मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कि यानी कि न्यू रिक्रूटमेंट के लिए या नई शिक्षक भर्ती के लिए जो है कि योग्य नहीं माना गया है। इसी क्रम में यदि पूरे जो है कि एनआईए से डीएलएड 14 लाख शिक्षक परिवार की बात की जाए तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जो है कि जाया गया था कौशिक दास केस में एवं प्रियंका कुमारी केस में, तो उसमें भी जो है कि निराशा ही हाथ लगी है। हालांकि कुछ रियायतें दी गई हैं, जैसे कि यदि कौशिक दास सर में बात की जाए तो उसमें भी लिबर्टी जो है, स्वतंत्रता दी गई थी जो है कि अन्य केस के लिए। वहीं यदि जो अभी यानी कि हाल ही में जो एक केस का जो है कि डिस्पोज्ड हुआ है, जो है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था, वहाँ पर भी कुछ जो है कि संकेतों के साथ केस को डिस्पोज किया गया है और ये कहा गया है कि आप रिव्यू के सहारे एक बार फिर से अपनी केस की पैरवी करा सकते हैं, जिसके तहत पूरे भारत के सभी राज्यों में इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। हालांकि अभी कोई विशेष जो है कि जानकारी निकल के नहीं आई है। इसी क्रम में इसी बीच शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली में जगी आस को लेकर वर्तमान समय में उत्तराखंड से, जहां से एनआईए से डीएलएड जो है कि एक प्रारंभ रूप में जो है कि कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, और वर्तमान में सारी चीज़ों से आप बिल्कुल रूबरू हैं, उस पर कहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में चूंकि
शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली को लेकर एवं जो है कि इस शिक्षक भर्ती से खास एनआईएस रिलेटेड का एक नाता भी रहा है। तो मैंने उचित समझा आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का, चूँकि यह जानकारी जो है कि देहरादून उत्तराखंड की आज के न्यूज़ में छपी है, जिसमें बेसिकली एनआईएस रिलेटेड अभ्यर्थी व बीएड अभ्यर्थियों को के संबंध में सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। बाकी ये भी नहीं कि उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। जल्द ही उत्तराखंड में आचार संहिता के बाद 4000 प्लस पदों की एक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मंजूरी मिल चुकी है, उसका भी विज्ञापन आएगा। इसी के साथ यदि उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो आचार संहिता लगने के बाद यहाँ पर भी सुपर टेट काफ़ी बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बीपीएससी 3.0 पेपर लीक मामले में वर्तमान समय में काफ़ी गहमा-गहमी बनी है। तो जल्द ही इस पर ऑफिशियल जो है कि मंत्रणा होगी और इसके बाद देखा जाएगा कि पेपर जो है कि निरस्त किया जाए या नहीं, या निरस्त होता भी है तो आप देखेंगे कि बिहार में अब तक की बिल्कुल ऐतिहासिक शिक्षक भर्ती बीपीएससी 0.3 व 4 को संभवतः निकाल के एक बड़ा भर्ती विज्ञापन जारी करें। तो सब मिला जुला कर यदि एनआईएस से डीएलएड के मुद्दे पर बात की जाए, इसके साथ साथ अन्य हो गए जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, भारत के सभी प्रदेशों में मध्य प्रदेश, वहाँ पे जो है कि शिक्षक भर्ती का शुभारंभ जल्द ही होगा। और आचार संहिता के बाद एक आप देखेंगे कि एक धड़ल्ले से जो है कि विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती को लेकर आप देख ही रहे होंगे कि सभी प्रदेशों में जो प्रस्ताव की मंजूरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका विज्ञापन भारत के सभी प्रदेशों में जल्द से जल्द जो है कि आचार संहिता के बाद जो है कि जारी होगा और आप देखेंगे भी। और जो भी भर्तियां हैं आचार संहिता की वजह से आगे चलकर वो क्लियर होंगी, नई भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा, खासकर जो है कि प्राइमरी टीचर्स का। तो ऐसे में वर्तमान समय में एनआईएस से रिलेटेड जितने भी जो है कि अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। रिव्यू पे खास जो है कि पहल की जा रही है। इसके साथ साथ गजट नोटिफिकेशन जो दिल्ली हाई कोर्ट से किया गया था, उस पर भी खास पकड़ जो है कि बनाए जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आगामी किसी भी प्रदेश में कोई भी भर्ती आए उसमें एनआईएस से डीएलएड जो है कि छूट न पाए, उसमें सम्मिलित होकर आप भी अपने कैरियर को संवार सके, अपनी जो है कि दिशा और दशा को सुधार सके। तो ऑफिशियली जो है कि उत्तराखंड से ये जो न्यूज़ के माध्यम से शिक्षक भर्ती के संबंध में एनआईएस से डीएलएड का स्पष्टीकरण के जो है कि जोड़ते हुए न्यूज़ आई थी, मैंने आप लोगों तक पहुँचाने का काम किया। और वर्तमान समय में भी कोई विशेष स्तर का धरातलीय यदि देखा जाए तो धरातलीय बेस पे कोई काम अभी तो नहीं हो रहा। हालांकि तैयारियां बिल्कुल युद्ध स्तर पर जारी है, तैयारियों में कोई कमी नहीं है। तो जल्द ही देखते हैं, रिव्यू डाला जाता है तो उसकी केस क्या मिलती है, उसकी डेट क्या मिलती है। और पूरा प्रयास रहेगा कि अब जो भी शिक्षक भर्तियां जो है कि एनआईएस डीएलएड के हाथ से या एनआईएस डीएलएड सम्मानितों के हाथ से नहीं निकलना चाहिए। और उसमें भी जिस तरह अन्य शिक्षक भर्तियों में या पहले की बात ही हम आवेदन करते थे, आवेदन कर पाएँ, तैयारी करके अपनी एक सीट भी सेव कर पाएँ। तो ये रहा अब तक की प्राप्त सूत्रों के अनुसार नवीनतम जानकारियाँ। आगे चल के आप लोग के केस के संबंध में, रिव्यू के संबंध में, गजट के संबंध में या अन्य कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होगी, ऑफिशियल तरीके से आप लोगों तक अवश्य पहुंचाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।